जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। ये आपका आधुनिक भारत है। इसमें आप सभी लोग का देखा जाए तो आपका 2 सेट चलाया जाएगा, जो कि आपका सेट नंबर 13 और सेट नंबर आपका 14 होने वाला है। और आज के सेट में आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये टॉपिक जो आज मैं कराने वाला हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा जाता है, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और आपको शुरू से अंत तक देखना है और अपना स्कोर बताना है कि आप 200 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन टच कर पा रहे हैं और कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। आज उस पहला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? लॉर्ड मैकाले देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी शिक्षा से। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली जो नींव है, ये देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, यानी उत्तर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था? अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बैटिंग हो जाएगा। उत्तर आपका यहाँ पे तीसरे का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, या फिर कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1857 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी के कर्वे। क्या हो जाएगा? डी के कर्वे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। क्या हो जाएगा? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहता है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। आप सभी लोग को थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला पूछा गया है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्रेस सेंसरशिप आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलेजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेलेजली। अगला प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन किया था? तो अभी मैंने आपको बताया 14 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लीटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है 16 नंबर। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय देखा जाए तो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरुआत या फिर शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारक नाथ दास। क्या हो जाएगा? तारक नाथ दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तारक नाथ दास। अगला प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कहाँ से होता था? तो यह आपका होता था कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। अगला प्रश्न है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? कौन से भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू आपका सही उत्तर हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका का देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था?
कौन सा समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से प्रेस की आलोचना करती थी? प्रेस की आलोचना करती थी। तो 23 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी बंगवासी, काल और केसरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। आप सब लोग इसका आंसर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीडर। क्या हो जाएगा? लीडर आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू। अगला प्रश्न है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? यंग इंडिया का शुभारंभ देखा जाए तो आपका होम रूल पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम समाचार पत्र देखा जाए तो आपका हिंदू पैट्रियट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संस्थापक देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा बताइएगा? तो आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 29 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से होता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन नेशन। क्या हो जाएगा? इंडियन नेशन। अगला प्रश्न है कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक देखा जाए तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लई हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंस जुड़ा था किससे? अंग्रेजी जो पत्र है किससे जुड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू से। क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन याद रखेंगे बी हो जाएगा प्रताप। क्या हो जाएगा? प्रताप आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन के प्रारंभकर्ता देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी जी। क्या हो जाएगा? गांधी जी। अगला प्रश्न है कि मराठी पाक्षिक यानी बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था या फिर आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है कौन? तो ये देखा जाए तो 37 का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ था? जर्नल लिखा है, जर्नल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए अल हिलाल। क्या हो जाएगा? अल हिलाल। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है 40 नंबर, कहता है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता के प्रभावित किया? पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसको? तो ये देखा जाए तो आपका उत्तर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष देखा जाए तो आपका राजा राम मोहन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो प्रथम संस्था देखा जाए तो आपका 44 का बी हो जाएगा आत्मीय सभा। क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो अभी आपको मैंने बताया राजा राम मोहन राय। बहुत सा क्वेश्चन इसमें आपको रिपीटेड मिलेगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना देखा जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था, आप याद रखेंगे 1828 में। क्या हो जाएगा? 1828 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दिया था? तो ये उपाधि दिया गया था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने दिया था। क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की समाधि पूछा गया है। इसकी समाधि देखा जाए तो आपका ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस आधारित पर या फिर किस पर आधारित है? तो ये आपका है एक द्वैतवाद पर है, ऑप्शन आपका 51 का सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो किसका विरोध नहीं किया था? तो पश्चात शिक्षा, बाकी बाल विवाह, सती, मूर्ति पूजा, ये सब पे अपना विरोध किया था। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो इसका आंसर आपका 54 का देखा जाए तो ए हो जाएगा 1893। क्या हो जाएगा? 1893 आपका सही उत्तर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये जो स्थापना है देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन याद रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किया गया था 56 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, विवेकानंद। क्या हो जाएगा? विवेकानंद। अगला प्रश्न है कि सरदामणि कौन थी? सरदामणि देखा जाए तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित पूछा गया है, ये दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा स्थापना किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज की स्थापना देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1875 में। 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान यानी पुनरुद्धान का श्रेय किसे है? तो आप सभी को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो या फिर वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो ये कहा था आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन आपका सी हो जाए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती से जितना भी क्वेश्चन बनता है सभी इसमें इंक्लूड किया गया है, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका पुस्तक है किसकी? तो ये जो पुस्तक है देखा जाए तो आपका 64 का ए हो जाएगा, आर्य समाज की। क्या हो जाएगा? आर्य समाज की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो सही आंसर आपका 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका 69 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एम.जी. रनाडे। क्या हो जाएगा? एम.जी. रनाडे। अगला प्रश्न है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक देखा जाए तो आपका शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी का लेखन या फिर लेखक कौन था गुलामगिरी का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था सत्यशोधक समाज, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो ये देखा जाए तो आपका सत्यशोधक समाज हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो 75 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राधाकांत देव। क्या हो जाएगा? राधाकांत देव हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिव दयाल साहब हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? समाज सुधारक पूछा गया है, तो 78 का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे सभी लोग, डी हो जाएगा, यानी बहराम जी एम मालाबारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसके कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त किया था? तो इस प्रकार से 79 का ऑप्शन देखा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 1843 के एक्ट वी ने किस बात को गैर कानूनी बता दिया था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, गुलामी। क्या हो जाएगा? गुलामी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह को न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष। क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये किया गया था 14 से 18 साल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? तो अभी मैंने आपको बताया, शारदा जो एक्ट है ये आपका बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसके कारण? तो ये थी आपका एनी बेसेंट के कारण, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सभी को पता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक देखा जाए तो आपका मुकुंद राव पाटिल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा मंदिरों में कहता है 88 किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाडार। क्या हो जाएगा? नाडार। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो 89 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो उसका नाम देखा जाए तो आपका जमींदारी एसोसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था पूछा गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है कि कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था या फिर किसने किया था? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कब हुआ था इसका स्थापना। तो ए ओ ह्यूम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक देखा जाए तो असैनिक सेवक थे। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 1885 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन देखा जाए तो ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए अब ये सेट आपका खत्म हो गया है। अब आते हैं अगले सेट पर, यानी सेट नंबर 14 पे। ठीक है, तेरा सेट खत्म। अब आते हैं 101 नंबर से, यानी 100 क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब 101 यानी अब अगले सेट से शुरू करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। पहले अध्यक्ष बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी। क्या हो जाएगा, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय देखा जाए तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन ने। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो पांचवें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करिएगा। तो ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लाल, बाल और पाल त्रिगुण का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखा जाए तो 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही। तो 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट आपका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अभी मैंने आपको बताया, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या बोलते हैं, भारतीय महिला पूछा गया है तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन, जो आपका 1916 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। तो अभी मैंने आपको बताया, इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, बताइए। तो ये किया गया था सर सैयद अहमद। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है 18 नंबर की अक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था, ये आपका पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहना था कि देश आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 का अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया था। उस अधिवेशन का नाम क्या था। तो आप सभी लोग याद होना चाहिए, बेलगांव अधिवेशन, जो आपका 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो हरिपुरा पूछा गया है, तो आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कहता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, JB कृपलानी। क्या हो जाएगा, JB कृपलानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, कहता है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा।
तो आपका उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है 24 नंबर कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजा वामबद्ध आंदोलन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अधिकतम नरमपंथी नेता कौन थे। अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे वो देखा जाए तो आपका हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से थे। क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी नहीं था तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नींव जो नीति है अंतोत्वा समाप्त हो गई थी कौन से नेतृत्व में। तो ये आपका हो गया था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या फिर क्या बोलते हैं कि बेलिंग इंस्टीट्यूट कहा था। बैंकिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन याद रखेंगे बी हो जाएगा, बी जी तिलक ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावाधीन आया था किसके बाद। तो ये आपका आया था 1906 के बाद। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अरविंद घोष। क्या हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादियों से जुड़ा नहीं था। माफ कीजिएगा यहाँ पे बार बार मैं उग्रवादी बोल दे रहा हूँ, जो कि उदारवादी लिखा गया है। उदारवादियों से जुड़ा नहीं था तो 32 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 33, कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था। मध्य मार्गी नहीं था तो 34 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, बताइए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष। क्या हो जाएगा अरविंद घोष जो थे स्वदेशी के समर्थन थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो 36 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। क्या हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन याद रखेंगे सभी लोग, बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने। तो ये किया गया था ऑप्शन ए, बी जी तिलक ने। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो अभिनव भारत का गठन देखा जाए तो आपका बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला का संघ को शुरू किया था। मित्र मेला संघ को शुरू किया था तो 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर, बी डी सावरकर। अगला प्रश्न है कि युगांतर पार्टी का जो पार्टी का नेतृत्व है ये किसने किया था या फिर किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था, आप सब लोग याद रखिएगा, जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी मित्रा। क्या हो जाएगा पी मित्रा। अगला प्रश्न है कि वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। क्या हो जाएगा अनुशीलन समिति आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुशीलन समिति थी, बताइए,
अनुशीलन जो समिति थी, इसका उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन। क्या हो जाएगा? एक क्रांतिकारी संगठन। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो ये दिया गया था, आप याद रखिएगा, क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो 48 का सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्वी बंगाल में। क्या हो जाएगा? पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन ए 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ आलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1924 में। क्या हो जाएगा? 1924 में। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन का संगठन की स्थापना की थी, कहाँ में किया गया था? तो ये किया गया था कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिव वर्मा। क्या हो जाएगा? शिव वर्मा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो 54 का सही आंसर देखा जाए तो आपका क्या होगा बताइएगा। देखिए 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो यह आपका हुआ था ऑप्शन बी 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? कौन जुड़ा नहीं है? तो आपका भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे में बच निकला था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक सेकेंड, 57 है ना? काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो यहाँ पे मुकुंदी लाल, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद दिया है 57 का। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था? तो 58 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो सभी को पता है, इलाहाबाद करीबन यहाँ पे देखा जाए तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुठभेड़ में गोलियों से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था, आप सभी को पता है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च तो आपका दिया गया है, तो आप सन को याद ही होगा सन आपका, तो आपका 23 मार्च 1931 में। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या फिर केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये सुनाया गया था आप सभी लोग का लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 का ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनको शायद कारावास हो गया था, इनको जेल हो गया था आजीवन। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। क्या हो जाएगा? अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य सेन। क्या हो जाएगा? सूर्य सेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 साल का करीबन इनका उम्र था। तो 68 का ऑप्शन आपका खुदीराम बोस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र केस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस या फिर जिस स्वतंत्रता संग्राम नेता सेनानी का मृत्यु हो गया था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपका नीचे दिया गया है, आपका जतिन दास। ये बहुत ही दर्दनाक, मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक भूखे रह गए थे, इसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी।
तो जतिन दास आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो आंसर आपका राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, बीना दास। क्या हो जाएगा? बीना दास। अगला प्रश्न है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था कहाँ में? तो ये किया गया था ऑप्शन ए लंदन में किया गया था। कहाँ पर? लंदन में। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ, कौन से वर्ष में हुआ था? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है गदर आंदोलन की स्थापना की थी किसने? तो गदर आंदोलन की स्थापना ये किया गया था ऑप्शन डी, स्थापना पूछा गया है तो सोहन सिंह भांकना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ में? तो ये आपका जो स्थापना है 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो महत्वपूर्ण कारण देखा जाए तो आपका प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? ए हो जाएगा महेंद्र प्रताप। क्या हो जाएगा? महेंद्र प्रताप। अगला प्रश्न है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। कहां पर? अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है कि कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती थी? कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भिकाजी रुस्तम कामा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भिकाजी कामा ने। क्या हो जाएगा? भिकाजी कामा आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रास बिहारी बोस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में या फिर किस तिथि से हुआ था? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86 का ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है 88 देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया था कौन से वर्ष में? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 88 का सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। क्या हो जाएगा? 1911 में। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ जिसके विरोध सफलतापूर्वक यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया 89 का उत्तर हो जाएगा 1911। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो ये किया गया था आपका बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका कारण यही था कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन 1905 में। तो ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 ईस्वी में कौन थे? तो 1905 ईस्वी में देखा जाए तो 93 का ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्रा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने किया था? तो ये स्थापना किया गया था अश्विनी कुमार दत्त। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन भी था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर एन टैगोर। आर एन टैगोर आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्रा ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था 97 का ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्लई हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये किया गया था सैयद हैदर रजा खां। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी स्वदेशी आंदोलन। अगला और आखिरी प्रश्न, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था। तो ये किया गया था अवनिंदर नाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 200 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि आपका स्कोर बढ़ेगा और एग्जाम में आप अच्छा खासा एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।